अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं आपको अपने YouTube और Facebook चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे पेशावर मोड़ इस्लामाबाद पहुँचे हुए थे। ये एक मेट्रो स्टेशन लिंक है जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेट्रो स्टेशन है और फिर पेशावर मोड़ से जो है वो लिंक होती है एयरपोर्ट तक, जो कि तकरीबन 26 किलोमीटर का ट्रैक है। सड़क बन चुकी थी, कारपेट तक लग चुका था 2017 से 2018। 2017 ये हुआ था, जनवरी 2017 में प्रोजेक्ट इनाग्रेट हुआ था और अगर इनकी हुकूमत गई थी अगस्त 2018 में तो ये तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर सड़कें भी बन गई थी और कारपेट तक ऊपर जो रोड के ऊपर कारपेट होता है वो भी लग चुका था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हुकूमत चेंज हो गई और ये प्रोजेक्ट अभी तक 3.5 साल, पौने 4 साल गुजरने के बावजूद ये कंप्लीट नहीं हो चुका था। तो सुबह वो पहुँचे और वहाँ पे जाके उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म दिया, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इनिशियली जो दिया गया था वो NHA को दिया गया था। उसके बाद तकरीबन पिछले साल 2021 में ये प्रोजेक्ट टेक ओवर कर लिया था CDA ने। फिर CDA के बाद उन्होंने कहा कि हम बसों की जो है ना वो कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट, बट हमारे पास बसें अवेलेबल नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको हिदायत जारी करते हुए कहा कि फ़िलहाल मुझे ये मेट्रो स्टेशन चलते हुए नज़र आना चाहिए, क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन तकरीबन 16 अरब रुपए की मालियत से बना था। ये मेट्रो ट्रैक जो है, अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो 16 अरब रुपए थे ये पाकिस्तानियों के पैसे थे, तो ये 3.5 साल 4 साल ये पैसा लगा पड़ा रहा, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो आवाम तक ना पहुंच सका। तो इसका अजाला कौन करेगा? और ये उन्होंने कहा कि मुझे इसके ऊपर रिपोर्ट पेश करें कि इसके ऊपर जो नेग्लिजेंस हुई है वो किसकी वजह से हुई है, किसने रुकावटें डाली हैं। खैर एनीवेज वो तो बाद में उसका आएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ये 2017 जनवरी में ये इनाग्रेट हो रही है, तो 2018 अगस्त में ये कंप्लीट होना था प्रोजेक्ट। जो सपोज प्लान था उसके अकॉर्डिंगली ये 18 महीने का प्रोजेक्ट था जो अगस्त 2018 में कंप्लीट होना था, लेकिन इसको 4 साल लग गए। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको किसी भी किस्म का कोई यहाँ पे किसी के ख़िलाफ़ प्रोपोगेट करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको बताने आया हूँ कि अगर 16 अरब रुपए, अब ये देखें कि 18 महीने का प्रोजेक्ट था, 18 महीने कंप्लीट हो चुके थे। मैं आपको आई विटनेस हूँ, मैं खुद वहाँ से गुजरता था, हमारी यूनिवर्सिटी साथ थी, तो मैं देखता था जब इनकी गवर्नमेंट गई थी पुल कंप्लीट हो चुके थे, स्टेशंस बन चुके थे, हर चीज़, रोड्स कंप्लीट, जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हो चुका था। जस्ट स्टेशंस, टिकटिंग और वो जो बाकी मशीनरी होती है वो लगना बाकी थी और बसेस चल जाती। लेकिन हुकूमत चेंज होने की वजह से इमरान खान साहब ने शायद इसके ऊपर फंडिंग इशू नहीं किया या फिर इसको जंगला बस करार देकर इसके ऊपर जो अवाम के, हमारे और आपके, हाँ जी आपके जो पैसे लगे हुए थे इसके ऊपर, वो पैसे पड़े रहे, उसका अवाम को फ़ायदा नहीं हुआ। हालांकि प्रोजेक्ट तकरीबन कंप्लीट हो चुका था, पैसे लग चुके थे, लेकिन उसका फ़ायदा अवाम तक नहीं पहुंच सका था। तो उसके बाद क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने ये भी ऐलान किया कि इसको मुझे 3 से 4 दिन में ये रनिंग चाहिए। अगर आपको बसेस की ज़रूरत है तो रावलपिंडी इस्लामाबाद जो मेट्रो सर्विस है वहाँ से बसेस आप ले लें और इसको मुझे चलते नज़र आना चाहिए। और जो इस्लामाबाद के वासी हैं, जो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, उनके लिए रमज़ान के महीने में इसको फ्री चलाया जाए, उनसे किसी भी किस्म की कोई टिकटिंग वसूल ना की जाए। क्योंकि जितनी भी बसें हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मेट्रो सर्विस है उसकी काफ़ी सारी ऐसी बसें हैं जो पार्क हुई खड़ी हैं, जो इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उनको यहाँ पे इस्तेमाल करके लोगों को फ़ायदे भी पहुँचाए जा सकते हैं। और एक चीज़ उन्होंने ये भी ऐड करवाई है कि जो बसेस के अंदर सामान रखने की कैपेसिटी बनाई जाए, कि एक बंदा अगर यहाँ से जाता है एयरपोर्ट के लिए तो उसके साथ लगेज होगा, तो लगेज को कैरी करने के लिए, और ये तो नहीं है कि अपने हाथ में पकड़ के बैठे थे, ऊपर उन्होंने कहा कि बसेस के ऊपर आप जंगले लगवाएं ताकि कोई भी पैसेंजर यहाँ से जाता है तो अपना सामान वहाँ पे रख सके। इस प्रोजेक्ट को मेरा डिस्कस करने का मकसद ये था कि देखें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे पहुँचे हुए प्रोजेक्ट को आप देखें किस तरह से, किस नोयत से वो चीज़ों को देख रहे हैं, किस मेहनत से। हालांकि सब सोए हुए होते हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचे हुए थे और वो चीज़ों को कितने ब्रीफली, और वो एकदम कहते हैं ना कि उंगली घुमाते हैं। तो ये अल्लाह करे हमारे मुल्क के ऊपर इनकी उंगली घूम जाए और हमारे जो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट पड़े हुए हैं वो कंप्लीट हो जाएं
और जितना भी हमारी अवाम का पैसा लगा हुआ है वो सही मानों में उसका बेनिफिट, चाहे वो कर्जे लिए गए हैं, कुछ भी लिया गया, भाई ले तो लिया है ना, तो उसको यूटिलाइज क्यों नहीं करते, उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो। अगर एक चीज़ ले ली है, अगर सपोज मैं 10 लाख रुपए का लोन लेता हूं और उसको मैं एक ऐसी चीज़ के ऊपर लगा देता हूं जिसका बेनिफिट मुझे नहीं आ रहा, तो मैं उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करूंगा और वो लोन मेरे किसी खाते का नहीं है। मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज़ समझो, किसी एक शख्स की अंधी तकलीद में ये मत भूलो कि सबसे पहले आप एक पाकिस्तानी हो। पाकिस्तानी होने का मतलब ये है कि आपको अपने वसी तर मफादात सोचने हैं, आपको अपने बेनिफिट सोचने हैं कि आपको फ़ायदा कहाँ से होगा, आपका टैक्स चोरी तो नहीं हो रहा, आपका पैसा गलत जगह पे तो नहीं लग रहा। अगर कोई भी हो प्राइम मिनिस्टर, और एक चीज़ के ऊपर मैं बिलीव रखता हूँ, डिक्टेटरशिप क्यों पसंद नहीं की जाती? डिक्टेटरशिप इसलिए पसंद नहीं किया जाती क्योंकि उसमें वन मैन शो होता है, एक बंदा ऑर्डर पास कर रहा होता है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि कोई एक बंदा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए, वो ऑर्डर पास करता चला जाए और उसको कोई पूछने वाला ना हो? ऐसा बिल्कुल नहीं अच्छा होता किसी भी कौम के लिए, किसी मुल्क के लिए। कंपटीशन, आप हाई कंपटीशन रखें, आप एक जमात को फुल सपोर्ट करें, दूसरे को आप बिल्कुल उसको करें, क्रिटिसाइज़ करें, जितना दिल करे कर सकता है करें, लेकिन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, नेगेटिव नहीं। उस चीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म करें जिसके ऊपर आपके पास कोई सबूत हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो, आपके पास कोई प्रूफ हो। अब मेरे ऊपर आज एक एलिगेशन लग जाता है या मेरी कंपनी मेरे ऊपर लगा देती है कि मैंने 2 मिलियन रुपीज़ का फ्रॉड किया है। अब मुझे वो क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं मुल्ज़िम, मुजरिम नहीं, मुल्ज़िम डिक्लेयर होऊंगा, और तब तक मैं मुल्ज़िम रहूँगा जब तक मेरे ऊपर सबूत से वाज़े नहीं हो जाता कि वाकई इस बंदे ने फ्रॉड किया है या नहीं। उसके बाद मैं कल्प्रिट बनूंगा। आप किसी को भी किसी के दिए हुए इल्ज़ाम की वजह से मुजरिम नहीं ठहरा सकते तब तक अनटिल अनलेस कि उसके ऊपर वो जुर्म साबित ना हो जाए। ये आप सब बेहतर जानते हैं मेरे पाकिस्तानियों, आप इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मेरा मकसद किसी को भी डिफेंड करना नहीं है, मैं आपका मफाद बात कर रहा हूँ, मैं आपके फ़ायदे की, अपने मुल्क की बात कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क को चलने दें। अगर सपोज़ अभी नहीं चलने देते, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो हमें नामंजूर है, इसका नुकसान किसको होगा? इसका नुकसान किसी एक पार्टी, सियासी पार्टी, सियासतदानों को नहीं होगा मेरे पाकिस्तानियों। आप समझो ये नुकसान आपको होगा, मुझे होगा। ये मुल्क नहीं चलेगा, यहाँ पे बर्बादी पड़ दी जाएगी और फिर हम एक नए दौर से चलेंगे, फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। हमारे मुल्क की तारीख में क्या होता आया है, 74 साल हो गए हैं, जब एक गवर्नमेंट छोड़ती है तो दूसरी जब गवर्नमेंट आती है तो वो ये अपना बयानिया लेके आती है कि पिछली गवर्नमेंट ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, अब हमें दोबारा से मुल्क को रीग्रो करना है, दोबारा से मुल्क को उठाना है। और ये कब से नहीं हो रहा, और हम वही मासूम लोग, वही मासूम पाकिस्तानी कि फिर से हम जाल में आए जा रहे हैं। हुकूमतें चेंज होती हैं, हुक्मरान तब्दील होते हैं, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों आप तहम्मुल मिजाजी से काम लें, अपने आप के अंदर बर्दाश्त पैदा करें। अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो क्रिटिसिज्म का हौसला भी पैदा करें। किसी को भी बुरा भला कहने से पहले अल्लाह के बारे में भी आप उनको भी याद कर लिया करें कि रोज़े क़यामत अगर वो बुरा शख्स ना हुआ और आप किसी के प्रोपेगेंडे में आ गए तो अल्लाह को जवाब क्या देंगे? क्योंकि एक सियासतदान जो आपका हुक्मरान होता है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। शौकत तरीन ने अपने बयान में कहा कि पीटीआई के पास कोई मुआशी प्लान तक मौजूद नहीं था। तो बताएं आपको वो कैसे महंगाई से निकालते। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो फाइनेंशियल्स के ऊपर है, तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुल्क में महंगाई की सबसे मेन वजूहात कौन सी हैं। क्या पीटीआई गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है, या इंटरनेशनल प्रेशर है, या इंटरनेशनली हम कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में ये आलमी सतह के ऊपर है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, बने रहें मेरे साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाकर प्रेस ऑल कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।